अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ीब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराज़ी के प्रोग्राम में आज टीवी के ऊपर नशर किया गया। इस इंटरव्यू में सदर मुमलिकत ने कुछ बहुत अहम बातें की जिसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक सवाल किया गया सदर मुमलिकत से सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराज़ी साहिबा की तरफ से और ये पूछा गया साइफ़र के हवाले से आप बताएँ, तो उसके ऊपर एक खिलाफ तवक्को जवाब सामने आया सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से और उसका जवाब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कुछ यूँ दिया। वो ये कहते हैं कि मैंने वो ख़त या साइफ़र जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसलिए भेजा है क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और मैं इस हकीकत को तस्लीम नहीं करता कि साजिश हुई है, मगर मेरे इस मामले के ऊपर शुबहात यानी शकूक व शुबहात मौजूद हैं और मैं ये भी कहता हूँ कि किसी को स्मोकिंग गन नहीं मिलनी चाहिए, यानी बग़ैर सबूत के, बग़ैर किसी चीज़ के प्रूफ़ होने के इस तरह से जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट साइफ़र के मामले के ऊपर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से दी गई है, जो कि सुप्रीम कमांडर हैं और उनकी तरफ से ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं भी ये समझता हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए और मैं इस हकीकत को तस्लीम नहीं करता कि इस मामले के ऊपर साजिश हुई है। लेकिन उन्होंने इसके साथ-साथ ये भी कहा कि मेरे इस मामले के ऊपर शकूक व शुबहात मौजूद हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ये स्टेटमेंट जो है वो सामने आया और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो ख़त या साइफ़र जो है उसमें जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी, मैं ये समझता हूँ कि ये नामुनासिब है और इस मामले के ऊपर फिर पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल भी दिया गया। दूसरा सवाल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से ये पूछा गया कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने आर्मी चीफ़ ने ये कहा है कि जत्थों को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो सियासी या मुआशी अदम इस्तेकाम के जो है वो फैलाएँ। तो उसके ऊपर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ये कहा कि इसमें ये तो एक आईनी मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है, उसमें इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है। तो इस पे एंकर पर्सन ने जब ये पूछा कि लेकिन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा चुका है तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, तो क्या उस स्टेटमेंट को इस तनाज़ुर में जो पीटीआई की तरफ से ऐलान करता लॉन्ग मार्च है, उससे देखा जा सकता है? तो उस पे सदर मुमलिकत ने ये जवाब दिया कि मायने तो कोई भी अपनी मर्ज़ी के निकाल सकता है, लेकिन आर्मी चीफ़ ने जो कहा वो बिल्कुल आईन व कानून के मुताबिक है। फ़ौज न्यूट्रल ना रहे, इमरान खान के इस बयानिए के ऊपर कमेंट किया है सदर मुमलिकत ने और ये कहा है कि मैं इमरान खान का वकील नहीं हूँ और ना ही मैं उनको समझा सकता हूँ। ये बात आप इमरान खान साहब से पूछें, लेकिन वो साथ-साथ ये भी कह रहे हैं कि एक बात तो बिल्कुल तय है कि फ़ौज का आइन में कोई सियासी किरदार नहीं है, यानी फ़ौज न्यूट्रल ना रहे। इमरान खान का इस स्टेटमेंट को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक तरह से गैर आइनी ये मुतालबा जो है वो करार दिया है। दूसरी अहम खबर बनी गाला से सामने आई है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो इस वक्त मरकज़ी क़यादत है उसमें कुछ डिवीज़न की खबरें आ रही हैं, तक़सीम की खबरें आ रही हैं और वो तक़सीम उसकी वजह ये है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा। हम देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत इंतज़ामिया भरपूर तैयारी कर रही है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, रावलपिंडी से इस्लामाबाद दाखिल होते जाएँ तो कंटेनर्स की भरमार है, जितने भी रेड ज़ोन है, हर मरकज़ी शाहराह के ऊपर हमें कंटेनर्स लगे हुए नज़र आते हैं। पुलिस की जानिब से बार-बार ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि हम मशक़ें कर रहे हैं, मुख़्तलिफ़ फ़ोर्सेस मंगवाई जा रही हैं, शेल मंगवाए जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से अंदर से ये खबर आना, ये भी जो है कोई मामूली बात नहीं है। इस मामले के ऊपर ये खबर अब सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत है उसकी तरफ से इमरान खान से ये कहा गया है कि कारकुनान हमसे बार-बार ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की डेट क्यों नहीं दी जा रही, कब लॉन्ग मार्च किया जाएगा। और इसी हवाले से ये इन्फॉर्मेशन ये सामने आई है कि जब ये इजलास हुआ बनी गाला में तो उसमें ये भी बात की गई कि एक हफ़्ते में 11 इजलास हो चुके हैं और बार-बार एक ही सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च कब होगा, उसकी तारीख़ क्या होगी। लेकिन हतमी तौर के ऊपर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान
तारीख नहीं दे रहे। और अली अमीन गंडापुर और उमर सरफराज चीमा के हवाले से भी ये बात सामने आई है कि उन्होंने भी ये कहा है कि कारकुनान जो हैं वो इस हवाले से मायूसी का शिकार है। तो यूँ लगता है जैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च वाले मामले में कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर पा रहे, या हम शायद वो कुछ किसी का कोई इंतज़ार कर रहे हैं या कोई और वजह है, ये बहरहाल सामने नहीं आई। लेकिन इमरान खान अपने जलसों में मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि ये, और ख़ास तौर के ऊपर एक टीवी इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि मैंने इसका जो प्लान है वो बहुत ही मखसूस लोगों के दरमियान इसको मैंने रखा हुआ है और मैंने हर किसी को ये बात नहीं बताई और मेरा प्लान क्या है। तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है लॉन्ग मार्च जो है वो इमरान खान लॉन्ग मार्च करने का जो मंसूबा है उसको मुलतवी कर दें। बहरहाल ये एक बड़ी खबर है कि पीटीआई के अंदर भी अब ये बातें होना शुरू हो रही हैं कि इमरान खान ने क्या वाकई लॉन्ग मार्च करना भी है या नहीं। तो एक तरह से ये शकूक व शुबात पैदा होते जा रहे हैं। और तीसरी अहम और बड़ी खबर, कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल सेंटोरस में। वहाँ पे हमने देखा कि जो सेंटोरस मॉल का जो चौथा फ्लोर है जिसको फूड कोर्ट कहते हैं, वहाँ पे मुनाल रेस्टोरेंट के बारे में कहा जा रहा है कि उसके किचन से आग भड़की और देखते ही देखते पूरे फ्लोर में फैल गई। और उससे ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद उस पूरे सेंटोरस मॉल को सील कर दिया गया। बाकायदा इमदादी टीमें आईं आग बुझाने के लिए। फिर उसके बाद कूलिंग का अमल, उस मॉल को दोबारा ठंडा करने के लिए जो कूलिंग का प्रोसेस है वो किया गया। माहिरीन का ये कहना था कि इस प्लाजे की कंस्ट्रक्शन में कोई स्टील यूज़ हुई है और जब भी बिल्डिंग का इस तरह से टेम्परेचर हाई हो जाए तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो बिल्डिंग जो है वो उसको दोबारा जांचा जाना ज़रूरी है कि क्या वो काबिल इस्तेमाल है नहीं। लेकिन आज एक बड़ी इन्फॉर्मेशन सेंटोरस मॉल के हवाले से ये सामने आई है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने दिसंबर 2020 में, यानी आज से तकरीबन पौने 2 साल पहले, एक ख़त लिखा था सेंटोरस को, जो ऑनर हैं इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी हैं, सरदार तनवीर इलियास। और उस ख़त में इंतज़ामिया ने ये कहा था कि इस हवाले से फ़ायर सेफ्टी जो है वो नामुनासिब है और ये इस खदशे का इजहार किया गया था कि ये कोई बड़ा सानिया हो सकता है। और ख़ास तौर के ऊपर इस ख़त में ये भी कहा गया था कि शॉप्स, अपार्टमेंट्स और जो फूड कोर्ट है उसमें फ़ायर सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है, यानी नामुनासिब इंतज़ाम किए गए हैं। दूसरी जानिब सरदार तनवीर इलियास जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर हैं, उसके अलावा सेंटोरस शॉपिंग मॉल के ऑनर भी हैं, उनका ये कहना है कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और मेरे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी पार्टी वाबस्तगी उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इसके साथ साथ आजकल जितने भी इश्तिहारात चल रहे थे टीवी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, पीटीआई इमरान खान के जलसों के हवाले से, उनमें अक्सर ये बात देखने में आई है कि वो उन इश्तिहारात में सरदार तनवीर इलियास की तस्वीर भी थी। तो ये भी ख्याल किया जा रहा है कि जैसे शायद जो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसिंग पीटीआई के लिए वो जुलूसों के लिए भी वो कर रहे थे। तो बहरहाल अब देखना ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या वाकई इस मामले में कोई सच्चाई है। इस बारे में एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इस मामले की तहकीकात कर रही है और जांचा जा रहा है कि क्या ये हादसा जो है ये महज हादसा है या इसके पीछे कुछ और वजूहात भी हैं। नुकसान का अज़ाला भी किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि जब तक इस मामले के ऊपर मुकम्मल तहकीकात नहीं हो जाती उस वक्त तक मॉल सील रहेगा। एक FIR भी इस मामले के ऊपर दर्ज कर ली गई है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।